कि हम लोग अच्छा नहीं कर पाए, हम लोग दिल्ली चले गए, हम लोग दूसरे के यहाँ पर मजदूरी किए, पर तुम घर में सबसे छोटे हो, तुम जरूर कुछ करो। मैं 11वीं क्लास में पढ़ता था, 2016 में मेरा भी बोर्ड एग्जाम था और जिस बच्चे को मैं 10th पढ़ा रहा था उसका भी बोर्ड एग्जाम था 2016 में। तो गांव में ही बहुत लोग कहते थे, अरे क्या ही पढ़ा पाता होगा 10th क्लास का बच्चा, झूठ मूठ का रोड के किनारे नौटंकी कर रहा है। पर मुझे लगता था नहीं। नमस्ते मेरे प्यारे साथियों, आप लोग कैसे हैं? तो हमारे बिहार ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी को स्वागत करते हैं। तो आप लोगों को आज थंबनेल के माध्यम से पता ही चल गया होगा, आप लोगों के बिहार के प्रसिद्ध शिक्षक दिशा ऑनलाइन क्लास के सीईओ संजय सर के जीवन की कहानी के बारे में हम बताएंगे और उनका मुंह से जो बोले और उनका कहानी अगर आप सुनना चाहते हैं तो जाइए जोश तक चैनल पर जाके उनका वीडियो है, आप उनको देख सकते हैं। लेकिन उनकी जो कहानी सुने उनसे हमें बहुत शिक्षा मिली, प्रेरणा मिली। उनका कहानी सुन के हमें बहुत ही दुख पीड़ा हुआ। तो आप उनकी कहानी के बारे में हम कुछ आपको बताना चाहते हैं। तो बिहार ऑनलाइन क्लासेस को चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं। उन्होंने पहले अभी वर्तमान के बारे में बता देते हैं। उनका दिशा ऑनलाइन क्लासेस चैनल का नाम है, जहाँ पर 13 लाख से प्लस बच्चे पढ़ रहे हैं। और दिशा साइंस क्लासेस है जो 12th के नाम से पढ़ाते हैं, उनको वहाँ पर 4 लाख सब्सक्राइबर है। उसके साथ साथ दिशा हिंदी और इंग्लिश क्लासेस है जिसमें 12th का हिंदी इंग्लिश पढ़ाते हैं और 10th का भी लगभग पढ़ाते हैं, उसमें भी 4 लाख सब्सक्राइबर। साथ ही दिशा कॉमर्स क्लासेस है जिसमें 1.5 लाख आसपास सब्सक्राइबर। साथ ही में आर्ट क्लासेस है दिशा, जिसमें भी 1.5 लाख सब्सक्राइब है। और उनके मोटिवेशनल भी चैनल है। साथ ही में उन्होंने हाल ही में चैनल लॉन्च किया दिशा कॉम्पिटिटिव क्लासेस, जिसमें कंपटीशन की तैयारी करवाते हैं। तो चलिए उनको वर्तमान के बारे में हम बता दिए। तो चलिए उनके जो भविष्य में क्या क्या घटना से वो उभर के आए और इस प्लेटफॉर्म पर आए और बिहार के हर एक बच्चे की अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, अच्छी मेहनत कर रहे हैं। बहुत बिहार का इस बार 2024 का टॉपर उन्होंने दिया है। और इस बार चलिए हम उनका स्टार्ट करते हैं। उनका बिहार के कटिहार जिले के नवाबगंज में वो जन्म हुआ था। और उनका जो मूल निवास था नवाबगंज में था। और उनका जो भूमि था गंगा के तट के किनारे था, जो गंगा के कटाव के कारण उनका जो सरकारी उनका अपना जो ज़मीन था वो मतलब चल गया, पानी में भस गया। और उन्होंने उनका जो परिवार है 8 परिवार हैं और 2 मम्मी-पापा हुए, मतलब 5 भाई हैं, 3 बहन हैं और उसके बाद मम्मी-पापा, ठीक है? कुल मिलाकर 10 परिवार हुए, ठीक है? और उन्होंने जब पानी का कटाव हुआ तो उनके 2 बहन का जन्म हो चुका था और उन दोनों बहन के लेके उनके माता-पिता नानी के यहाँ चले गए थे और वहाँ पर घर छोटा होने के कारण वहाँ पर नहीं रहे। तब उन्होंने फिर वहाँ पर नवाबगंज आए, ठीक है? और वहाँ पर बिहार सरकार की भूमि जो ऊपरी तट पर था वहाँ पर वो बनाकर घर के सड़क के किनारे रह रहे थे। और तब वहीं पर हमारे शिक्षक, मशहूर शिक्षक दिशा ऑनलाइन क्लासेस के शिक्षक सीईओ फाउंडर संजय सर का जन्म वहीं पर हुआ था। और उन्हें घर का बहुत स्थिति खराब था। और जब उनके घर में भोज भात होता था, मतलब आसपास में टोला में, तो उनको कार नहीं आता था, ठीक है? क्योंकि उनका परिवार बहुत बड़ा था। और उसके बाद साथ ही में उनके यहाँ मतलब गरीब घर के थे तो इसलिए नहीं आता था। और उसके बाद उन्होंने उनके घर में जो बड़े बड़े भाई थे उन्होंने दिल्ली में काम करते थे। और जो छोटे भाई थे संजय माहेश्वर हैं और वो पढ़ाई कर रहे थे, 9वीं तक पढ़ाई अपने गांव में ही किए। और एक दिन का घटना है जो हम आप लोग को बता रहे हैं। उनकी मम्मी कहीं कहीं गई हुई थी तो सर को उस दिन स्कूल नहीं गए थे। और सर का जो स्कूल था उनके घर से पास ही में स्कूल था, वहाँ पर वो पढ़ाई कर रहे थे। लेकिन उस दिन वो घास लेके आ रहे थे, उसी वक्त स्कूल की छुट्टी हो गई। तो उनके स्कूल के जितने भी बच्चे थे साथी उन लोगों को देख के उन पे हंसने लगा कि ये देखो ये घास लाने गया है, ये पढ़ाई नहीं किया इधर तो उनका मजबूरी तो वो नहीं सुन सकते थे ना। तो उन्होंने उसी दिन से ठान लिया कि मुझे मेहनत करना है, मुझे एक मुकाम पर हासिल करके इतना मुकाम पे जाना है कि उन लोगों को दिखाना है कि ये कर सकते हैं। तो उसी वक़्त उन्होंने उतना मेहनत किया। साथ ही में उनका जो मेन
9th और 10th तक का क्लियर हो गया, तो उनके लिए 10th को जाना, 11th जो स्ट्रीम लेके अच्छा पढ़ाई करने के लिए उन्होंने टाउन जो कटिहार है वहाँ पर उन्होंने एडमिशन किया और उनको वहाँ पर आके पढ़ना रहता था, लेकिन पैसा का अभाव के चलते उन्होंने घर पे ही रहने का फैसला किया और साथ ही में रोज़ दिन ट्रेन से जाते थे, पढ़ाई करके वापस आते थे। साथ ही उनके घर के बगल में उनसे कुछ ही दूरी पर उनका दोस्त भी था, वो भी जाते थे पढ़ाई करने के लिए, ठीक है? पढ़ाई करने के लिए जाते थे। साथ ही में और एक घटना बताया, उनके घर पे जब गए थे बुलाने के लिए, तो उनके घर में छोटे-छोटे 3 भाई थे, तो उनके गार्जियन बोले कि चलिए मेरे छोटे-छोटे 3 बच्चे को आप लोग पढ़ाइए। तो तब तो सर भी सोचे कि हाँ, कुछ मेरा भी पैसा हो जाएगा पढ़ने के लिए। तो सर पढ़ाने लगे, 10-15 दिन हो गया, तब उन्होंने उनको देखा, तो बोले गार्जियन हिसाब कर लीजिए। तो उन्होंने क्या बोले, क्या हिसाब करेंगे 15 दिन? तो फिर क्या उसके बाद संजय सर जब घर आए, तो उन्होंने उस रात बहुत रोया, ठीक है? उस रात इतना रोया कि अब क्या कर सकते, तब वो मम्मी को बोले क्यों रो रहा है, कि मतलब पढ़ाने गए थे, इससे क्या हुआ, क्या नहीं हुआ? तब उसी दिन उन्होंने तब वो माता बोले कि हम भी पढ़ाना चाहते हैं। तब बोले हमारे जहाँ-जहाँ आस-पास के घर पे बोले कि ज़मीन दीजिए थोड़ा पढ़ाने के लिए, तो कोई देने के लिए तैयार नहीं है। तब उनके पास ये ऑप्शन लास्ट उसकी मम्मी बोली कि आपको पढ़ाना है, पढ़ाना चाहते हो? तो हमारे जो गाय घर है, ठीक है, उसी में आप लोग पढ़ाइए, ठीक है? तो वो गाय उसी घर को पीछे शिफ्ट किए और वहाँ पर वो मतलब साफ-सुथरा करके पढ़ाने लगे और जो क्लास चलती थी धीरे-धीरे, और जिस क्लास में वो पढ़ रहे थे, ठीक है? उसी क्लास में जो पढ़ रहे थे उसके और उनका भी बोर्ड एग्ज़ाम था और बच्चे का भी वो वहाँ पर क्या है कि भगवान से कहते थे कि हमारा नंबर कम आ जाए, लेकिन हमारे जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका 10 नंबर कम बेशी आ जाए, ठीक है? और सर और सर बहुत ही अच्छा मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग को बताएँ, ठीक है? तो आप लोग को कहानी पूरा सुनना है, तो डिटेल्स में हम नहीं बताएँ, संक्षिप्त में कोशिश किए बता दिए, और वो अभी बिहार के मशहूर शिक्षक बन चुके हैं, ठीक है? उनका अभी जो तक जो पूरा भारत में ट्रेंडिंग में चल रहा है, 10th और 11th रैंक पर कर रहा है, ठीक है? आप लोग जाकर अगर देखना चाहते हैं जाकर देखिए। तो इसी के इसी मतलब छोटे से संजय सर बिहार के शिक्षक के बारे में बताएँ, आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा कैसा लगा। तो जय हिंद, वंदे मातरम। फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलते हैं। इस तक तो जय हिंद।